दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेडलाइंस बड़ी बड़ी आ गई है। क्या हेडलाइंस कह रही है, क्या खबर है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, वो आपको बारी बारी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, इस वक्त मुसलमानों की अगर उम्मीद किसी से है तो वो चंद्रबाबू नायडू और वो नीतीश कुमार है, क्योंकि ये दोनों चेहरे जो है वो अपने को जो है वो सेकुलर चेहरे बताते हैं और इन्हें जो है मुस्लिम वोट जो है मिला करता है। इसलिए मुसलमानों की और तमाम मुस्लिम संगठनों की आखिरी उम्मीद किसी से है तो नीतीश और नायडू से है, जिसके सहारे मोदी सरकार टिके हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है कुर्सी पे बैठे हुए। नीतीश नायडू का एक फैसला वक्फ बोर्ड बिल की वापसी पे आ जाएगा। नीतीश नायडू का एक फैसला प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता गिरने पे आ जाएगा। इसलिए तमाम जो निगाहें हैं नीतीश नायडू पे है। देखिए, सदन में वक्फ बिल को जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। किस सदन में रिजेक्ट कर दिया और कहां कहां किस किस राज्य में रिजेक्ट कर दिया गया, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां टारगेट कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो है मुसलमानों के आधे से ज्यादा संगठन, उनका टारगेट, उनका निशाना नीतीश और नायडू पे। आपने देखा, सबसे बड़ी रैली 26 मार्च को पटना में हुई। दूसरी विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के अंदर रैली होने वाली है, जो कि चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। मतलब मुस्लिम संगठन की नजर नीतीश पे दबाव और नायडू पे दबाव बनाने का यही कारण है कि जंतर मंतर के बाद पटना के अंदर धरना प्रदर्शन, फिर उसके बाद विजयवाड़ा। अगली तारीख चंद्रबाबू नायडू को चिताने की तारीख है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के हवाले से भी संकेत आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने क्या संकेत दिए, क्या खबर चल रहे हैं, आपको पता है। ये दो नेता जिस पे दारोमदार है कि बिल वापस हो, वो दो नेता इस बिल को लेकर चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये तक भी नहीं कह रहे कि ये बिल मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है, बिल को कबूल कीजिए, ये भी नहीं कर रहे हैं। ना तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 की बुराई कर रहे हैं, ना तारीफ कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। देखिए, क्या क्यों हम कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दबाव बना रहा है। इनके अफ्तारों को बाइकआउट किया, इनके तमाम प्रोग्रामों को बाइकआउट किया और इनको वोट देने को लेकर के भी बाइकआउट किया। किसी कांग्रेस, किसी राजद, किसी बीजेपी को लेकर बाइकआउट की बात नहीं की, किसी जीतन मांझी को लेकर। ये बात की सिर्फ नीतीश और नायडू को लेकर, चिराग को लेकर के। तो अब सोचिए, पूरा दारोमदार नीतीश नायडू पे मामला है और दबाव किस तरीके से नीतीश आ रहे हैं कि नायडू ने क्या संकेत दिया है। बहुत बड़े संकेत नायडू ने दिया है। नायडू को भी खतरा मालूम है कि विजयवाड़ा में जो है पूरे मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करने वाली है आने वाले तारीख में, जिसका सीधा प्रभाव आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को होगा, जिस मुसलमानों को चंद्रबाबू नायडू लुभाने का काम करते हैं अपने कई फैसलों, आरक्षण और कई ऐसे फैसले बोले थे। हाल ही में आपने देखा, रमजान के अंदर मुसलमानों को 2 घंटा पहले छुट्टी चंद्रबाबू नायडू ने देने का काम किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए, कि ताकि मुसलमानों का वोट उन्हें मिलता रहे। लेकिन वक्फ बोर्ड के मुद्दा, ऐसा मुद्दा आ गया है जो नीतीश और नायडू की परेशानी को बढ़ा दिया। देखिए, नीतीश और नायडू पे मुस्लिम संगठन दबाव बना रहा है। और दूसरी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर निकल के आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, वो खबर ये निकल के आई, और ये खबर जो है नीतीश नायडू पे फिर दबाव बना देगी। खबर कहां से निकल के आ रही है, तो खबर तमिलनाडु से निकल के आ रही है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं। तमिलनाडु प्रदेश को भी जानते हैं, जहां की विकास की चर्चा, जहां की साक्षरता की चर्चा, जहां के लोगों की शिक्षित होने की चर्चा अक्सर की जाती है। उस तमिलनाडु के विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के वक्फ विधेयक के बिल को पूरी तरीके से प्रस्ताव पारित करके खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि तमिलनाडु के अंदर यह बिल पास नहीं होगा। यह कहां से खबर आई? तमिलनाडु से अभी की खबर है। सबसे पहला राज्य कौन था जो वक्फ बोर्ड के बिल के जो है मोदी सरकार के बिल को जो है वो प्रस्ताव पारित कर खारिज कर दिया? वो बिल था कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है। दूसरा एमके स्टालिन की सरकार जहां तमिलनाडु। वहां से बड़ी खबर निकल के आती है वक्फ बोर्ड के हवाले से कि वक्फ बोर्ड यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 राज्य ने जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के खारिज कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया विधानसभा में। तीसरा राज्य तेलंगाना, वो बहुत जल्द बनने वाला है, जहां प्रस्ताव आ सकते हैं और प्रस्ताव खारिज हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के बाद वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो संकेत चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। अब सीधा संकेत पे चले आते हैं कि क्या संकेत दे रहे हैं, खबर क्या, जरा देखिए, पढ़िए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ विधेयक 2024 को लेकर सूक्ष्म संकेत दिए हैं, जिससे भाजपा के
नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में हलचल मच गई है। सूत्रों के अनुसार नायडू ने हाल ही में मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान इस विवादास्पद विधेयक को का समर्थन करने से इनकार करने के संकेत दिए हैं। इससे भाजपा के भीतर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनकी सरकार लोकसभा में बहुमत के लिए टीडीपी और अन्य सहयोगियों पर निर्भर है। सूक्ष्म संकेत दिए हैं कौन? चंद्रबाबू नायडू। सूक्ष्म संकेत। यही कारण है कि नायडू चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रहे, हालांकि कुछ खुल के भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संकेत दे रहे हैं। जब मुस्लिम स्कॉलर उनसे मिलते हैं तो उनको एक संकेत देते हैं। नजीब जान करके एक नेता है चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बिल जो मुसलमानों के खिलाफ होगा उस बिल को चंद्रबाबू नायडू पास नहीं करेंगे। ये बिल टीडीपी के नेता का बयान है आज से कुछ देर पहले कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई भी बिल पास कर नहीं होने देंगे जिससे मुसलमानों का नुकसान होगा। देखिए, हमने आपको कहा कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को लुभाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन उन तमाम प्रयासों पे ये टोपी लगाना, मुसलमानों की नमाज में शामिल हो जाना, इन सब पे जो है पानी फेरने का काम होगा। वक्फ बोर्ड का आंदोलन जो विजयवाड़ा के अंदर होने वाला है, तो विजयवाड़ा के प्रोटेस्ट के बाद चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। उस बीच एक और खबर निकल के आ रही है। खबर बड़ी है। कहां से खबर आ रही है? खबर आ रही है कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको सरकार जो है वो वापस ले ली। लगातार एडवोकेट सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, बार एसोसिएशन विरोध कर रहा था। उस बीच ये भी खबर निकल के आई कि सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले लिया, और इस वापस लेने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि जब आंदोलन से सरकार बैक गियर लगा करके एडवोकेट बिल वापस ले सकती है, तो वक्फ बोर्ड का बिल और उसके आंदोलन का असर हुआ तो वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो भी वापस होगा। देखिए खबर तमिलनाडु को क्या है, देखिए तमिलनाडु को लेकर के। तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जो विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास हो गया। मुख्यमंत्री के एम.के. स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन करने का प्रयास कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा आएगी। केंद्र को मुस्लिमों की भावनाओं की परवाह नहीं है। ये बात एम.के. स्टालिन कर रहा है कि केंद्र को मुस्लिमों की परवाह नहीं है। देखिए हेडलाइंस, तमिलनाडु वक्फ बिल अपोजिशन नीतीश नायडू प्रेशर। ये तमाम बीज है कि तमिलनाडु में जिस तरीके से वक्फ जो है वो जो वक्फ जो सरकार के बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, इसको लेकर इन नेताओं पे, जो नीतीश और नायडू जैसे नेता हैं, इन पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर कर्नाटक से, अच्छी खबर तमिलनाडु से, और एक अच्छी खबर कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो बिल है वो सरकार को घुटने के बल टेकती है और सरकार जो है वापस लेती है। और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी, नीतीश की चुप्पी अब ये केस मोड़ लेगी। चुप्पी क्या चुप्पी जो है वो तोड़ेंगे क्या? बिल के को जो है वापस लेने में ये दोनों नेता मदद करते हैं? अगर नहीं मदद करते हैं तो इनकी आने वाली राजनीति में मुसलमान जो है वो नाम भर के इनके वोट बैंक के हिस्से में रह जाएंगे। तो फिलहाल खबर यही था कि चंद्रबाबू नायडू एक चुप्पी तो जरूर साधे हुए, साथ भी एक संकेत दे रहे हैं, और उनके नेताओं का ये बयान भी आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुसलमानों का अहित होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले अप्रैल में जो पहला वीक होगा, उस पहले वीक में नीतीश और नायडू क्या करते हैं, क्या वॉक ऑफ संसद से करते हैं, या समर्थन करते हैं, या विरोध करते हैं। जो भी होगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा अपने चैनल PRK। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।